हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 4। फ्रेंड्स, बता दूं कि इससे पहले अपने चैनल पर इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे जाकर देख लीजिए फ्रेंड्स, और अपना रिवीजन जारी रखिए। उसका जो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है और आई कार्ड में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, यह जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक के जो भी क्वेश्चंस बने हैं फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इसमें जो है संकलन इसमें किया गया है। यह जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, बिहार एसआई एंड यूपी एसआई, ग्रुप डी एनटीपीसी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले सारे एग्जामों के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स, वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को छोटा सा फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो ये जो है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो ये जो शुरुआत की गई है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, केरल राज्य सरकार के द्वारा। यानी इसी के द्वारा जो है नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई। तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो है दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है जिसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, असम राज्य में। यानी दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3 नंबर। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? फ्रेंड्स, जो भी मिशन की शुरुआत होती है तो आप इन्हें जरूर याद रखें। आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, यही आपसे पूछा गया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसी के द्वारा जो है आहार क्रांति आप देख सकते हैं मिशन की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देख सकते हैं किस प्रकार है। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता किसके साथ हुआ है फ्रेंड्स? तो भारतीय कंपनी जो है क्लीन मैक्स ने ही जो है समझौता ये किसके साथ किया है? तो ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, फेसबुक के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर प्रश्न। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो है फ्रेंड्स माना फॉरेस्टा जो है किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो ये जो है फ्रेंड्स किस राज्य सरकार के द्वारा जो है पंख अभियान, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पंख अभियान जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, जहां के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो प्रत्येक वर्ष फ्रेंड्स 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अगर बात करें फ्रेंड्स 22 अप्रैल की, तो इस दिन जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो है पूछा गया कि 22 मार्च को 2021 को जो है मनाया गया विश्व जल दिवस, उसका थीम क्या था, यही आपसे पूछा गया।
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, वैल्यूइंग वाटर। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, वैल्यूइंग वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो ये जो है फ्रेंड्स नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, R.S.N. सिंह, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही, R.S.N. सिंह, जो कि लिखे हैं नाउ द एंटी नेशनल्स पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है फ्रेंड्स स्की पार्क काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्की पार्क जो है यानी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है इसकी स्थापना की जाएगी? तो ये जो है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हिमाचल प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो ये जो है 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है जल संसाधन के क्षेत्र में? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, जापान देश के साथ, यानी जापान देश के साथ भारत ने जो है समझौता किए हैं जल संसाधन के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये जो है बेटन ऑफ ऑनर से जो सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, किरण बेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये जो है जीनोम मैपिंग परियोजना जो है किस महासागर में पहली बार प्रयोग की जाएगी, यानी परियोजना इसकी शुरू की जाएगी फ्रेंड्स? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हिंद महासागर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है, आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? तो ये जो है कह सकते हैं कि जो है आदिवासियों के लिए शुरू की गई थी वन धन योजना, तो ये जो है कह सकते हैं किस राज्य को जो है मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मणिपुर। मणिपुर को जो है कह सकते हैं मॉडल राज्य जो है घोषित किया गया है खासकर आदिवासियों के लिए। चलिए फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो है किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 14 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हुआ सही, मेरा राशन। यानी आप कह सकते हैं कि जो है केंद्र सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा के लिए लाभार्थियों के जो कह सकते हैं फ्रेंड्स विस्तार के लिए जो है ऐप को लॉन्च किया है वो किया है मेरा राशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें से जो है किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक राज्य को जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पर आप देख सकते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया? तो फ्रेंड्स काफी फेमस आप समझ सकते हैं जो है किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी होगा सही, उड़ीसा राज्य को, जहां के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। बात करूं फ्रेंड्स दिल्ली की, तो यहाँ भी जो है प्रदूषण की मात्रा कम नहीं है, काफी प्रदूषण की मात्रा यहाँ भी देखने को आपको मिलेंगे, जिसके कारण से जो है दिल्ली में सबसे पहले आप कह सकते हैं कि जो है इंडिया में स्मोक टावर
जो प्रदूषण को खींचता है वो कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है दिल्ली में, आप जरूर याद रखेंगे, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो है काला नमक चावल महोत्सव जो है किस राज्य में इसका जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो है आयोजन किया गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में जो है इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है, ये किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अजय माथुर, यानी अजय माथुर जी को जो आप कह सकते हैं कि जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है भाविना पटेल जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, तो यही आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पैरा टेबल टेनिस, तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न। 20वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफी चर्चा में रहा था, तो आपको जरूर प्रश्न याद होगा। ये जो है फ्लोटिंग कह सकते हैं सोलर प्लांट जो है किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है तेलंगाना राज्य में, तो आप जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो ये जो है किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत की गई है, तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जो है परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है उसी में किया गया है कुंड मेला। चलिए फ्रेंड्स 23वां प्रश्न देखते हैं। वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ये जो है भारत के किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन जो है चर्चा का विषय बना रहा, यही आपसे डायरेक्टली पूछा गया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी महाराष्ट्र राज्य में ऐसा हुआ, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री फ्रेंड्स उद्धव ठाकरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 25वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की? तो ये जो है भारत के किस राज्य में इसकी अनुमति दे दी गई है भांग की व्यावसायिक खेती को लेकर? तो ये दिया गया फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 26वां प्रश्न देख सकते हैं, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉन की खोज करेगा? तो ये जो है किस देश ने पहली बार ऐसा बनाया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रूस देश ने, यानी रूस देश ने जो कह सकते हैं कि जो है पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रॉन की खोज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया
जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। तो ये जो है किस देश में कह सकते हैं कि जो है आयोजन किया गया, ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का, जिसमें हमारे विदेश मंत्री ने भी भाग लिए थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, तजाकिस्तान, यानी तजाकिस्तान में ही जो है इसका आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो ये जो है कोरोना की ओरल वैक्सीन का जो निर्माण किया है भारत, कह सकते हैं फ्रेंड्स, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर ऐसा किया है? तो इसका जो आंसर होगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अमेरिका के साथ मिलकर। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, यही आपसे पूछा गया किसे जाना जाता है साइलेंट किलर के नाम से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, INS करंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो है किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पाकिस्तान देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता फ्रेंड्स। तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो है इसकी खोज की गई। तो आप जरूर इसे याद रखेंगे, पदार्थ की जो है 5वीं अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, SCO सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है कहाँ किया जाएगा पाब्बी एंटी टेरर 2021 का युद्धाभ्यास? तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स पाकिस्तान देश में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाली पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये जो है पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, विराट कोहली। यानी विराट कोहली जो है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। 34वां प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये जो है सरस्वती सम्मान 2020 जो है जिसे दिया जाना है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, शरण कुमार लिम्बाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अफ्रीकी हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें जो है किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा को कह सकते हैं कि जो है T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए जो दूसरा बना है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है जो है वो कौन बना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अमेरिका। यानी 37 का जो है देखें तो आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो ये जो है देशभक्ति बजट जो पेश किए हैं तो ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, दिल्ली राज्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो कह सकते हैं पुरस्कार जो प्रदान किया गया है तो ये किसे प्रदान किया गया फ्रेंड्स? तो इसका जो आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, तो उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो है फ्रेंड्स कह सकते हैं जनवरी 2021 में जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का जो है निधन हो गया है, तो उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही आपसे पूछा गया। तो अगर इसका आंसर देखें फ्रेंड्स तो वे लोकसभा के 8वें बार सांसद बने, करेक्ट है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, करेक्ट है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी करेक्ट है। अगर ऑप्शन डी आप देखें उपयुक्त सभी जो है सत्य है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आप इसे जरूर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न आप देख सकते हैं, जनवरी 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो है IMF द्वारा जो कह सकते हैं जारी जो आंकड़ा है फ्रेंड, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो है चौथा स्थान। ऑप्शन बी हो जाता है इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में अगर जिसे चुना गया है तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, जय शाह को। जय शाह को जो इसमें चुना गया है। चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर अगर आप देखें फ्रेंड्स तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 7 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण 2021 में दिया गया है। तो आप इसे जरूर याद रखें। 44वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है किस एजेंसी कह सकते हैं सहयोग से ऐसा किया है इसरो ने? तो इसका जो आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, नासा के सहयोग के द्वारा जो है ये पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो अच्छे प्रश्न हैं, आप जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न आप देख सकते हैं, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो फ्रेंड्स ये जो है भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जो है 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की, तो ये जो है किस देश ने किया है? तो इसका आंसर अगर देखें कनाडा देश होगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये जो है आकांक्षा पोर्टल की अगर बात करें तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई या लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार, यानी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 47वां प्रश्न है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जो है EY द्वारा जो है जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, अगर देखें फ्रेंड्स तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ भारत को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य यानी SHWS स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है किस संस्था ने इसकी शुरुआत की है?
अगर इसका आंसर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सिडबी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है। तो इसका आंसर देखें फ्रेंड्स, 49 नंबर का आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, वी आकार की रिकवरी। यानी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, किस प्रकार की रिकवरी जो है लगाया गया इसमें, तो वी आकार की रिकवरी। 40 यानी फ्रेंड्स 50 नंबर प्रश्न है और इसका अंतिम प्रश्न है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है। तो ए माइंड विदाउट फियर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, रविंद्रनाथ टैगोर से जो है संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस सेट के जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।